अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादद खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबना व तबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदक यौमल क़ियामा। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज की ये बड़ी प्यारी महफ़िल पाक जिसमें मुझे और आपको हाज़िरी का शर्फ़ हासिल है, हमारे बड़े ही दिल अज़ीज़ बड़े ही प्यारे भाई दोस्त जनाब कामरान अली साहिब और इनके रुफ़क़ा की तरफ से इस महफ़िल पाक को सजाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस महफ़िल पाक को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। खल्लाक़ आलम इस महफ़िल पाक को सजाने वाले, इसमें आने वाले, इसमें बैठने वाले, इस महफ़िल पाक को सुनने वाले जितने भी अहबाब हैं, सबको नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़, महफ़िल में बंदा हाज़िरी देता है और ख़ासकर रबीउल अव्वल रबीउन नूर शरीफ के महीने में जितनी भी महफ़िल होती हैं उनका उन्वान यही है कि महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा, मिलाद किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान सा एक जुमला है और आसानी के साथ इसको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। महफ़िल मिलाद या मिलाद की महफ़िल उस महफ़िल को कहा जाता है कि जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम साहिब खुल्क़ अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का बयान हो। चाहे वो आपके जमाल की बात हो, चाहे वो आपके कमाल की बात हो, आपकी निस्बत की बात हो, आपकी मोहब्बत की बात हो, आपके इश्क़ की बात हो, आपकी उल्फ़त की बात हो, चाहे आपसे निस्बत रखने वाली किसी चीज़ की बात हो, तो इन तमाम उन्वानात को मिलाद पाक का उन्वान कहा जाता है। हर एक बंदे का अपना मिजाज है और अपने मिजाज के मुताबिक वह अपनी हाज़िरी लगवाता है। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़, आप पढ़े लिखे अहबाब यहाँ पे हाज़िर हैं। अगर बात आप सुनेंगे सिर्फ़ अपनी समाअतों के लज़्ज़त तक तो फिर बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप गुफ्तगू इस वजह से सुनेंगे कि नाम किन का है, सीरत किन की है और उन्वान किन की ज़ात है, तो फिर ना सिर्फ़ आपको कानों की लज़्ज़त हासिल होगी बल्कि अल्लाह की रहमत से यही ज़िक्र खैर, यही ज़िक्र मुस्तफ़ा क़यामत के दिन हम सब के लिए बहुत बड़े अजर अज़ीम का बाइस होगा।
मेरी अपनी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कभी गुफ्तगू का मौका मिले तो वक़्त ज़ाया किए बगैर कुरान और हदीस के तहत रहकर ही गुफ्तगू करूँ। नहीं पता कौन सी ज़िंदगी की आखिरी रात है, नहीं पता कौन सी ज़िंदगी की आखिरी शाम है, नहीं पता कौन सी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। तो अपने लम्हात को, अपनी ज़िंदगी के मामलात को, अपनी ज़िंदगी के वक़्त को ज़ाया किए बगैर सिर्फ हर वक़्त कोशिश यही होनी चाहिए कि इस ज़िंदगी का कोई लम्हा ज़ाया ना हो जाए। इस ज़िंदगी के हर लम्हे को कीमती बनाने के लिए इसकी कदर करनी होगी। जब आपके गांव में हाज़री थी तो आपके करीबी कब्रिस्तान से गुज़रे तो आपके इसी गांव की एक बहुत बड़ी पुरअसर शख्सियत जो माशाअल्लाह जब भी मिलाद का महीना आता है तो यकीनन आप उनको याद करते होंगे और आपकी नस्लें उनको याद करती रहेंगी। वो नाम आपके जहनों में अभी भी होगा, जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद अरशद रुबाब साहिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पर करोड़ हर करोड़ रहमतों का नज़ुल फरमाए। जब पिछला मिलाद पाक का महीना आने वाला था, आज की महफिल पाक में भी उनके लिए इसाले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। जब पिछला मिलाद पाक का महीना आने वाला था तो 3-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई। अब किसी मसले के तहत वो गए थे, अपना मसला बयान किया, फिर कहने लगे मेरे पास गाड़ी है, अभी मैंने जल्दी निकलना है, उस गाड़ी को ज़रा किसी मकैनिक को दिखाना है क्योंकि सरकार की विलादत का महीना आ रहा है और फिर उस गाड़ी को मैंने सरकार के मिलाद की महफिलों में लेके जाना है। तो रात का सफ़र होता है, किसी वजह से परेशानी ना हो तो आप मुझे इजाज़त दें। जब कब्रिस्तान के करीब से गुज़रा तो मुझे आज भी उनकी बात और वो आखिरी मुलाकात याद है जब वो कहकर आए थे कि मेरे सरकार के मिलाद की महफिलों में हाज़री देनी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुज़र जाती है, ज़िंदगी के लम्हात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर मेरी और आपकी पहचान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ के एतबार से हो जाए, सरकार अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी के एतबार से हो जाए, या सरकार की महफिल या महफिल मिलाद के तहत हमारी पहचान हो जाए, यकीन जाने ये एक ऐसा सौदा है, ये ऐसी बात है जिसने ज़िंदगी का भी एक जो हक़ अदा कर दिया। और इंशाअल्लाह इसी निस्बत का सदका क़यामत के दिन भी करीम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जाम पीने मिलेंगे। तो खैर अल्लाह करीम मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के इन तमाम लम्हात को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, उन लोगों को जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं, अपने रब से मोहब्बत करने का जो दावा करते हैं, कुल ए महबूब फरमा दीजिए, इस दावे मोहब्बत पर कोई दलील होनी चाहिए कि अपनी इस मोहब्बत में किस तरह ये कामयाब हो सकते हैं और इस मोहब्बत की हकीकी जो चाशनी है वो किस तरह उसको महसूस कर सकते हैं, इस मोहब्बत का हक किस तरह अदा कर सकते हैं। तो कुल ए महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत का ऐलान करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत करने वाले को आप ये ऐलान फरमा दीजिए तुम्हारी मोहब्बत तब तक काबिल कबूल नहीं, फत्तबिऊनी, जब तक तुम मेरी इत्तिबा न कर लो। ए लोगो, अल्लाह करीम भी अपनी मोहब्बत को कबूल नहीं फरमाता। जो रब की मोहब्बत के दावेदार हैं कि हमें रब से मोहब्बत है, हम रब की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं, हम रब की मोहब्बत में अपनी जिंदगी के सब रोज गुजारते हैं, हमारा दिन भी रब की मोहब्बत में, हमारी रात भी रब की मोहब्बत में, हमारा हर काम अल्लाह के लिए है। तो ऐ लोगों सुन लो, अगर रब की मोहब्बत में कामिल होना चाहते हो और रब की मोहब्बत के हकीकी जाम पीना चाहते हो तो फिर सुन लो, फत्तबिऊनी, तुम्हारी मोहब्बत तब तक कबूल नहीं होगी जब तुम महबूब की तुम इत्तिबा कर न लोगे। जब बंदा अल्लाह के प्यारे महबूब की इत्तिबा कर लेगा फिर क्या होगा? ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत करीमा है।
जब तुम अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तिबा कर लोगे तो फिर लोगों तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बल्कि रब तुम्हारी मोहब्बतों का ऐलान कुरान में फरमाता है, फत्तबिऊनी, काम तुम कर लो, युहबिबकुमुल्लाह, रब तुम्हारी मोहब्बतों का ऐलान फरमाता है। मेरे मुअज्जज़, अब इस बात को समझने वाली है, इस बात को सीने में उतारने वाली है, ये बात अपनी जिंदगी में लाने वाली है कि इंसान बड़े काम करता है और हर काम में वो अपनी कामयाबी तलाश करता है। कारोबारी मामला है उसमें कामयाबी, खानदानी मामलात हैं उसमें अपनी इज्जत और अपना मुकाम चाहता है, अपने घर में अपना मुकाम चाहता है, अपने दोस्तों में अपना मुकाम चाहता है। इसी मुकाम को हासिल करने के लिए बंदा दिन रात एक कर देता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, शबो रोज मेहनत करके एक मुकाम हासिल करता है। लेकिन अगर इसको मुकाम में, इसके सीने में या इसके खानदान के अफराद के सीने में इसकी मोहब्बत पैदा ना हो तो फिर लोग उसकी कदर नहीं करते। तो ए कदर लेने वाले, ए कदर के लिए दर दर फिरने वाले, ए अपनी मोहब्बत लोगों के सीनों में पैदा करने की ख्वाहिश रखने वाले, काम एक तू कर ले, रब तेरी मोहब्बतों का ऐलान कर देगा। वो ऐलान क्या है? फत्तबिऊनी, बस मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। यहां पे अगर मैं कुरान करीम की ग्रामर के एतबार से गुफ्तगू करूं तो हो सकता है सबको समझ न आए, चूंकि हमारे यहाँ ग्रामर समझने वाले और कुरान को उस अरबी ग्रामर के एतबार से समझने वाली एक बहुत बड़ी तादाद है जो नहीं समझती। लेकिन गुजारिश ये है, आप महफिल मिलाद में आए हैं, एक पैगाम देता जाऊं, इस कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से अपने नाते को मजबूत कीजिए, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, खुद भी कुरान पढ़िए, अपनी नस्लों को भी कुरान पढ़ाइए। लेकिन आप कहते होंगे मैंने तो कुरान करीम पढ़ लिया है, इमाम साहब से पढ़ा है, फुला साहिब से पढ़ा है, फुला औरत से पढ़ा है, तो मैं तो पढ़ा हुआ हूं। अरे अगर आप पढ़े हुए हैं लेकिन इस कुरान करीम को किसी साहिब इल्म को चेक भी करवा लें, जो आपने पढ़ा है वो किस तरह पढ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस करीम फरमाया, रुब्बा क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनु, कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, ये हो सकता है आप पहली मर्तबा बात सुन रहे हो, ये सुनिए आपकी तवज्जो ना हो, फरमाया बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान बजाय उनको सवाब देने के, बजाय रहमत बनने के, वल कुरान यलअनु, कुरान उन पे लानत भेजता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो कौन ऐसे लोग हैं जो कुरान तो पढ़ें सवाब से महरूम कर दिए जाएं, कुरान तो पढ़ें बजाय सवाब के कुरान उन पे लानत भेजे। फरमाया वो लोग जो कुरान करीम को सही माना और मफहूम के मुताबिक नहीं पढ़ते। तो मेरे मुअज्जज़, आज इस महफिल पाक में आप आए हैं, कम अज कम ये सोच लेके जाएं कि मैंने जो कुरान पढ़ा है ये किसी साहिब इल्म को एक मर्तबा चेक करवा लूं कि आया कि मेरा कुरान दुरुस्त है या नहीं। अगर दुरुस्त है तो फिर इस कुरान पढ़ने पर आपको अजर भी दिया जाएगा, ये कुरान करीम क़यामत के दिन आपकी शफाअत भी करेगा। लेकिन अगर मादरत के साथ ये कुरान ऐसा पढ़ा है कि जिस पढ़ने में गलतियां हैं, माना बिगड़ता है, सही नहीं पढ़ते, तो फिर ये कुरान लानत भेजता है। शायद ये बात आपको समझ ना आए, मजीद आसान कर देता हूं। अब सूरह फातिहा की पहली आयत करीमा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। सूरह फातिहा हर एक को आती है, किस किस को आती है सूरह फातिहा? माशाअल्लाह सबको याद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। बिल्कुल आसान तर्जमा है, लेकिन यहां पे लफ्ज़ हा है, अगर इस हा को हा में बदल दें, वो जो दो आंखों वाली हा है, तो माज़ अल्लाह इसका माना बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा गलत कि बंदे का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसका मतलब और माना यह बन जाएगा हा को हा में बदल से कि माज़ अल्लाह तमाम बुराइयां अल्लाह के लिए। अब सूरह इखलास आप पढ़ते हैं, सिर्फ पहली आयत करीमा आपको समझाता हूं, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अब लफ्ज़ कुल है, दो नुक्ते वाला काफ अरबी में मोटा पढ़ा जाता है और बगैर नुक्ते वाला काफ अरबी के अंदर बरीक पढ़ा जाता है। मोटे काफ का माना और है और बरीक काफ का माना और है। एक है दो नुक्ते वाला काफ
और एक है बगैर नुक्ते वाला काफ। जो तो नुक्ते वाला काफ है इसका अरबी ग्रामर के एतबार से माना और बनता है, और जो बगैर नुक्ते वाला काफ है इसका माना और बनता है। अगर कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है, लेकिन अगर इस मोटे काफ को बारीक पढ़ दें और हा को हा पढ़ दें, वही दो आंखों वाली हा पढ़ दें, तो माद अल्लाह इसका माना ये हो जाएगा नकले कुफर। कुफर नबाशो से समझाने की रज करता हूं, खा जो अल्लाह एक है अस्तगफिरुल्लाह, इसका माना सिर्फ दो लफ्ज बदलने से ये बन रहा है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, अगर आप कुरान ऐसे पढ़ते हैं कि जो माना और मफहूम को बिगाड़ दे, तो मेरी आपसे आजिज़ाना इल्तिमास ये है कि इस कुरान को पढ़ने के लिए टाइम दें, वक्त निकालें और किसी ऐसे से पढ़ें जो आपको सही पढ़ा दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर मैं लफ्ज़े कुल का माना बयान करूं और इनकी मैं तहकीक में जाऊं, फिर कुन तुम की मीम की तहकीक में जाऊं, और फिर इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, ये लफ्ज़े तुहिब्बून पर बहस करूं, तो ये एक ग्रामर के एतबार से बहस तो होगी। शायद आप जान जाएं कि जनाब का इल्म बहुत ज्यादा है, अपनी इल्मियत नहीं, सिर्फ आपको समझाने की अर्ज करता हूं। अब ये कुरान का आसान सा तर्जमा याद कर लें कि रब की मोहब्बत तब तक काबिल कबूल नहीं जब नबी पाक साहिबे लौलाद, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, दुखिया दिलों के चैन, रहमते कौनैन, महबूबे दारैन की आप इत्तिबा कर नहीं लेते। अल्लाह करीम अपनी मोहब्बत करने वालों की मोहब्बतों को कबूल नहीं करता। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद शाहरियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अब बाज़ क़त बयान करने वाले, सुनने वाले ये इंतज़ार में रहते हैं कि कब शेर आएगा, कब कोई दौड़ा आएगा और वाह वाह होगी। याद रहे, दौड़े शेर ये आप सुनते तो रहते हैं, लेकिन ये दौड़ों के अंदर बात का होता क्या है, उड़वे कबूतरा ते बहवे कबूतरा ते चलवे कबूतरा ते फड़वे कबूतरा। लेकिन ये कबूतर तो समझ आता है, कुरान समझ नहीं आता। यही वजह है, अगर आपसे कोई सवाल करे कि कुरान करीम की 3 आयतें ऐसी सुना दें कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म का तज़किरा हो, तो हमारी आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं। अगर आपसे कह दे, शादीशुदा बैठे हैं, खुली बात करते हैं, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिस आयत में हुर्मत मुसाहरत का जिक्र है। हुर्मत मुसाहरत शायद आपने पहली मरतबा सुनी हो। हुर्मत मुसाहरत ये है कि बगैर तलाक के औरत हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। एक होता है अपनी बीवी को तलाक दे तो हराम होती है, लेकिन एक सूरत ऐसी है कि बगैर तलाक के बंदा तलाक दे नहीं, अगर किसी औरत से शादी से पहले हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाए, उससे निकाह करना हराम है। अगर वो निकाह में है, हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाए, तो उसका निकाह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसको हुर्मत मुअब्बदा भी कहा जाता है। अब हर शादीशुदा बंदे को हुर्मत मुसाहरत का इल्म सीखना यह फर्ज है। शादी से पहले सीखना फर्ज है, और शादी के बाद खुसूसन जब उसके बच्चियां जवान हो जाएं, तो फिर तो सीखना इस पर जरूरी हो जाता है। आपसे कोई सवाल करे कि जनाब शादीशुदा है, आप ये बताएं कि हुर्मत मुसाहरत है क्या, तो शायद कुछ ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने हुर्मत मुसाहरत का लफ्ज पहली मर्तबा सुना है। मेरे मुअज़्ज़ज़, हुर्मत मुसाहरत का इल्म सीखने के फर्ज ऐन है। निकाह से पहले जरूरी है और निकाह के बाद जरूरी है। हुर्मत मुसाहरत अगर किसी औरत से साबित हो जाए, एक तो वो रिश्ते है ना, जिस तरह बहन के साथ, खाला के साथ, फुफ्फी के साथ निकाह हराम है, लेकिन ये हुर्मत मुसाहरत वो रिश्ते होते हैं कि जिनसे निकाह तो जायज है, लेकिन कुछ ऐसी सूरतें हैं कि अगर वो आ जाए तो औरत हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। ये तब बातें आपको पता चलेंगी जब आप कुरान और हदीस किसी आलिम से सीखेंगे,
किसी आलिम से अपना राबता मजबूत रखेंगे और वो आपको ये बातें सिखाएगा। लेकिन अगर मिजाज आपका ये कबूतर को उड़ाने वाला है तो कबूतर तो उड़ेगा भी, चलेगा भी, फिरेगा भी, लेकिन आपको कुछ दीन समझ नहीं आएगा। तो दीन की बुनियाद को समझने की कोशिश करें। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह करीम ने अपने मोहब्बत करने वालों को फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। जब बंदा महबूब की इत्तिबा कर लेगा तो इनाम क्या है, इसकी जजा क्या है, आइए सुनिए। एक बहुत बड़ा नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह। जंगल में है, बियाबान में है, पक्के नमाजी हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। जब नमाज का टाइम आता है वुजू करके नमाज पढ़ते हैं। अब जंगल में गए, नमाज का टाइम है, वुजू करना है, प्यास भी लगी है, पानी पीना है, लेकिन न वुजू के लिए पानी है न पीने के लिए पानी है। अब उसी जंगल में एक चरवाहे से मुलाकात होती है। चंद दिन पहले अपना राब्ता फरमाया, मैं इन दिनों वादा किया, अल्लाह का शुक्र है, मैं हस्बे वादा आप हजरात की ज़ियारत कर रहे हैं। तो चरवाहा सुनकर कहने लगा, जनाब आपका तो बड़ा शोरा है, लोग आपकी बहुत जान पहचान रखते हैं, और हाल ये है कि इस बियाबान में पानी नहीं, तुम्हारे पास पानी नहीं ले सकते। अब उस चरवाहे की गुफ्तगू सुनकर आप ताज्जुब करने लगे, भाई मैंने आपसे पानी मांगा है, सवाल जवाब ऐसे करते हैं तो मुझे हैरान कर रहे हैं, इसमें क्या अजब है कि मेरे पास पानी नहीं, मैं तुझसे पानी का सवाल करता हूं। वो चरवाहा कहने लगा, न पानी देने का सवाल है न पानी लेने का सवाल है, अरे जिनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारता है उनसे मांग, तुझे पानी जंगल में अता कर देंगे। इब्राहिम बिन अदहम ने उस चरवाहे की बात को सुनकर मजीद ताज्जुब किया कि उनसे मांग, ये जंगल में तुझे पानी दे देंगे, ये क्या बात है? फरमाया, हां, जिनसे तू मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत का सदका मांग, तुझे जंगल में पानी मिल जाएगा। जब उसकी बात सुनी तो ताज्जुब बढ़ जाता है। फरमाया, मेरे पास बैठ, तू भी मोहब्बत का दावेदार है, मैं भी मोहब्बत का दावेदार हूं, देखते हैं कामिल मोहब्बत किसकी है। अरे तू पानी लेना चाहता है? फरमाया, हां, मुझे पानी की जरूरत है। अब जिस लकड़ी से, जिस आसे से वो अपनी बकरियों के रेवड़ को वो हांकता है, उसको चलाता है, उसी लकड़ी को पत्थर पे मारा और कहा, ए पत्थर मुझे पानी चाहिए, पानी निकाल के दे। अब वो लकड़ी का डंडा मारा है, जो ही मार कर उठाया है उससे पानी बाहर आ जाता है। फरमाया, हजरत ये पानी पी भी लो और इस पानी से वुजू भी कर लो। जब आपने पानी लिया, वुजू किया, पी लिया, तो फरमाया, ए बंदा ए खुदा, तू है चरवाहा, बकरियां चरवाता है, मैं तो तुझे आम बंदा समझता था, लेकिन बंदा बड़े काम का है। ये तो बता, ये मुकाम तुझे कैसे मिला, ये मार्फत तुझे कैसे मिली, ये कमाल तुझे कैसे मिला कि तू अपने डंडे को पत्थर पे मारे तो पत्थर से पानी निकल कर तेरे सामने आ जाए। ये बता, ये कमाल आया कैसे है, ये खूबी आई कैसे है कि जब तू पानी लेता है और अपने डंडे को मारता है, पानी आ जाता है। तो आगे से उस चरवाहे ने जवाब दिया। इस जवाब को ऐ मेरे गयूर सुन्नी भाई अपने दिल में उतार ले और फिर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आगे से चरवाहा जवाब देता है, इन्नल अब्दा इदा अताहु मौलाहु अताहु कुल्ल शै। ऐ मुझसे पानी आने पर सवाल करने वाले, जब बंदा मौला की इताअत में चला जाता है, मौला की इताअत में जिंदगी गुजारता है, इधर वो जिंदगी गुजारता है, अताहु कुल्लु शै, खालिके लम यज़ल, हर चीज को उसको ताबे कर देता है। वो अपना लकड़ी का आसा पत्थर पे मारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पत्थर से पानी के चश्मे को जारी फरमा देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब इज़ा अताअहु का लफ्ज है। अब इसको अगर आसान लफ्जों में समझे, फत्तबिऊनी, जो प्यारे हबीब की इत्तिबा कर लेता है, अल्लाह के आलम दुनिया के अंदर उसको मुकाम और मर्तबा अता कर देता है। एक होता है आंखों देखा हाल। बाज बंदा किताबें पढ़ता है, कुरान पाक की आयात बय्यनात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ता है, मुख्तलिफ अहदीस करीमा पढ़ता है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी,
और उसका नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप भी देखना चाहें तो अल्लाह करीम आपको मौका अता फरमाए। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ताइफ की वादी है, एक एराबी देहाती ने एक हिरनी को पकड़ा है, हिरनी को बांधा हुआ है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे, उस हिरनी ने अपनी जुबान में यह सवाल किया कि करीम आका मुझ पर नजर रहमत फरमाए और इस एराबी से मुझे छड़वाएं, और मेरे जंगल में बच्चे भूखे में उनको दूध पिलाना चाहती हूं। अब इसकी अरबी पढ़ूं, मतन पढ़ूं, इसका हवाला पढ़ूं तो बात लंबी हो जाएगी। सही हदीस है, मुस्तनद हदीस है, आपने सुनी भी होगी। अब ये हिरनी वाला वाक़या आपने सुना होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस हिरनी को छोड़ा और वो जाती है और जाकर अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाती है। जब वो जाती है तो खुशी खुशी में अपने हाथों, अपनी अगली टांगों को उठाकर वो वजद करती है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सनाखानी करती है। लेकिन इस हिरनी वाले वाक़या को मैंने पढ़ा था, अल्लाह करीम ने जाने का मौका दिया ताइफ की वादियों में। वहां पे गए, ताइफ की वादियों में जाकर जिस जगह वो हिरनी आई थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने अपना मसला बयान किया था, अपनी शिकायत की थी और उस एराबी से अपने आप को आजाद करवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, उसी जगह पे मुझे जाने का मौका मिला। मैं मिंबर पे बैठा हूं, आंखों देखा हाल अर्ज करता हूं कि 1400 साल गुजर चुके। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस हिरनी को आजाद किया और आजाद करने के बाद अहदीस की किताबों में उसका जिक्र यह है कि उस हिरनी ने अपनी अगली टांगों को उठाकर कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। यानी जो उसने कहा उसका मफहूम यह है कि मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। अब वो हिरनी अपनी अगली टांगों को उठाती है, दूसरी टांगे लगा के वजद करती है, वो घूमती है। अल्लाह करीम को उस हिरनी की अदा को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि है पत्थर जो होता सख्त है उस पर निशान बनता नहीं, लेकिन हिरनी जब मोहब्बत मुस्तफा में, इश्क मुस्तफा में, मोहब्बत मुस्तफा में, चाहत मुस्तफा में, इत्तिबाए मुस्तफा में ये वजद करके अपनी अगली टांगे उठाकर वजद करती है, तो अल्लाह करीम ने उसके कदमों वाली जगह को ऐसे नरम कर दिया, ऐसे नरम कर दिया कि उस पत्थर पर उस हिरनी के निशान बाकी रह जाते हैं, उसके कदमों के निशान बाकी है। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से उस हिरनी के कदमों की जगह को देखा है। लेकिन ऐ मेरे भाई, ताज्जुब की बात और सुन, वैसे उस हिरनी के पांव नहीं है, चाहिए तो यह था कि उसकी चारों टांगों के निशान होते, चारों के नहीं है, सिर्फ 2 टांगों के निशान है। अगली टांगे उठाई है मोहब्बत मुस्तफा में कि वो जाती है, आका करीम से अर्ज करती है, आका आप मुझे आजाद करवा दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आऊंगी। तो क्या मसला क्या निकला कि आका मुझे आजाद आप करवा दें, अगरचे मैं जानवर हूं, बेजुबान हूं, मेरे अंदर इंसान वाला अकल शऊर नहीं, लेकिन आजाद आप करवा रहे हैं। आप रहमत लिल आलमीन है, आपकी मोहब्बत में जाऊंगी और आपकी इत्तिबा में वापस आऊंगी, आपकी मोहब्बत में जाऊंगी और आपकी इत्तिबा में वापस आऊंगी। तो जब वो हिरनी जाती है तो इत्तिबाए महबूब में जब अगली टांगे उठाकर अपनी दूसरी दोनों टांगों पर वो रक्स करती है, तो अल्लाह करीम ने उसके कदमों के निशान को बाकी रखा कि लोगों सुन लो, हिरनी होकर अगर इत्तिबाए महबूब करे तो उसके कदमों के निशान इन पत्थरों पर भी आ जाते हैं। फिर अजब इत्तिफाक ये है कि जिस जगह पर उस हिरनी के निशान है, मैंने अपने गुनहगार आंखों से 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, मैंने 3 से 4 मर्तबा वहां पे हाजिरी दी है। वहां पे जहां पे हिरनी के निशान है, वहां पे एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें पानी मौजूद है। जो शख्स मुझे लेके गया वो कहने लगा कि मुफ्ती साहब ये पानी साल से हम देखते हैं, ये पानी खत्म नहीं होता, लोग यहां से पानी लेते भी हैं, पानी पीते भी हैं, लेकिन अजब इत्तिफाक ये है, ना तो करीब चश्मा है ना कोई और चीज है, यहां पे पानी इतना मौजूद रहता है। जब उस पानी को मैंने अपने हाथों पे उठाकर पीना चाहा, खुदा की कसम उठा के कहता हूं उसमें ऐसी खुशबू है, ऐसी प्यारी खुशबू है, वो दुनिया की खुशबू से ऐसी, यानी दुनिया में ऐसी खुशबू पाई नहीं जाती। अरे वो पानी में
1400 साल गुजर गए, आज भी खुशबू मौजूद है, तो इत्तिबाए महबूब की खुशबू है, तो फिर मानना पड़ेगा। अरे जानवर होकर इत्तिबाए महबूब में एक लम्हा गुजारे, खल्लाके आलम उसके कदमों के निशानों को बाकी भी रखे और उसके कदमों से ऐसी खुशबू पैदा कर दे, गोया वो जन्नत की खुशबू है, वो जन्नत का नजारा है, वो जन्नत का मजा है। ऐ मेरे भाई, उस हिरनी ने चंद लम्हे के लिए इत्तिबाए महबूब की, खल्लाके आलम ने 1400 साल गुजर गए, आज भी उसके निशानों को बाकी रखा, उस पानी को बाकी रखा, तो फिर मानना पड़ेगा फत्तबिऊनी, महबूब के इत्तिबा तुम कर लो, रब तुम्हारी मोहब्बतों का ऐलान फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, ये सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है। कुछ होती है आ बीती, अल्लाह पाक आपको मदीना तैयबा ले जाए, जाने वाले बहुत हैं लेकिन पाने वाले बहुत कम होते हैं। गुंबद खजरा को हर बंदा ही देखता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, वादी हमरा में पीर मीर अली शाह भी गए थे, करीम आका अलैहिस्सलाम के देखने की तमन्ना की, करीम आका ने अपना दीदार अता फरमा दिया। उस गुंबद खजरा को देखने मेरे सय्यदी आला हजरत भी गए हैं और इल्तिजा करते हैं, आका ख्वाब में तो गोया देखा ही देखा है, जागती आंखों से दीदार के जाम पीना चाहता हूं। 3 दिन के बाद मेरे आका ने करम कर दिया। ऐ मिलाद की महफिलों में आने वाले, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हम महफिलों में जाते भी होंगे, महफिलें सजाते भी होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, लेकिन एक पैमाना ऐसा है, तवज्जो से सुनने वाली बात है, एक पैमाना ऐसा है जिसमें मुझे और आपको अपनी जांच का पता चलता है कि मेरा ईमान किस कदर मजबूत है, हलावत ईमान मेरे पास कितनी है। वो सवाल ये है, कईयां नू रोज होंदे ने दीदार आप दे, कईयां नू रोज होंदे ने दीदार आप दे, कई तड़पदे ने सोने दे दीदार वास्ते। मेरे मुअज़्ज़ज़, आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, नमाज़े तहज्जुद अदा करते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में अभी तक करीम आका अलैहिस्सलाम का आपको दीदार नहीं हुआ, तो फिर अंदर कोई कमी जरूर है, इस दिमाग में कोई कमी जरूर है, इस जुबान से लिखने वाले जुमलों में कोई कमी जरूर है। अरे जिसका मन सुथरा हो जाए, जिसका तन सुथरा हो जाए, उसकी एक बेहतरीन अलामत यह है कि करीम आका उसको अपना दीदार अता फरमाते हैं। अगर तो आपने करीम आका अलैहिस्सलाम का दीदार कर लिया, तो मैं आपकी जात को सलाम करता हूं। जिस दिन करीम आका अलैहिस्सलाम का जलवा आप देखेंगे, फिर दुनिया का दुख दुख नहीं रहेगा, दुनिया का गम गम नहीं रहेगा, परेशानी परेशानी नहीं रह गई, फिर ऐसे वारे न्यारे हो जाते हैं। वो करीम आका अलैहिस्सलाम तो ऐसे करीम है जिनके बारे में रब फरमाता है, व अम्मा साइला फला तनहर, सोनिया तेरी बारगाह कोई आवे, जदों आवे, जो मंगे, जितना मंगे, जब मांगे, फला तनहर, सोनिया ओनू मना ना करी, अता कर दी। जिनको अल्लाह करीम ने सारे खजानों का मालिक बना के भेजा, जिनको तमाम कायनात का मालिक बना के भेजा, यहां तक कि करीम आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत सय्यदतुना आमिना तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताआला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मेरे इस प्यारे बेटे की विलादत होती है, यकूल तो कहने वाला कहता है, कबदा मुहम्मदुन, ऐ लोगों सुन लो, इस मोहम्मद करीम ने कब्जा जमा लिया है, इसके कब्जे में सब कुछ अता कर दिया। वो क्या कुछ दिया गया, फरमाया मफातिहन नुसरती, नुसरत की चाबियां, मफातिहर रिबही, और यहां तक कि फरमाया मफातिहन नबुव्वा। अरे लोगों सुन लो, करीम आका की वो जात है कि आपकी वालिदा माजिदा बयान फरमाती है कि इस मेरे लखते जिगर की आमद पर, इस मेरे प्यारे बेटे की आमद पर, मैंने कहने वाले को ये कहते हुए सुना कि अगर तुम नुसरत के चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर नफा लेना चाहते हो, कामयाबी मिलती है तो दरे मुस्तफा से, अगर नुसरत मिलती है तो दरे मुस्तफा से। यहां तक के फरमाए मफातिहन नबुव्वती, नबुव्वत की चाबियों का मालिक भी करीम आका को बना दिया। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, अब यहां पे सवाल यह है कि आपको करीम आका अलैहिस्सलाम का अगर तो दीदार हो चुका तो आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन अगर ये दीदार के जाम अभी तक आपने पिए नहीं, खाम करीम आका अलैहिस्सलाम का दीदार आपने किया नहीं, तो फिर कसरत के साथ दुरूद पढ़िए, कसरत के साथ दुरूद पढ़िए और अपनी आंखों से आंसू बहाइए और अपने जाहिर को और खुसूसन अपने बातिन को इस काबिल कीजिए
कि करीम आका अलैहिस्सलाम का दीदार आपको नसीब हो जाए। मस्जिद नबी शरीफ का सहन है, रात तकरीबन को 1:30-2 बजे का टाइम है। जो उशा के जाते हैं तकरीबन 12 बजे के बाद या 11:30-12 बजे के बाद लोग अपने होटलों में जाकर आराम के लिए चले जाते हैं और फिर तकरीबन 3 बजे के बाद वो मस्जिद नबी शरीफ हरम शरीफ के अंदर लोग आते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। ये जो टाइम है 1 से 1:30 बजे, 2 बजे या 2:30 बजे का, ये वो टाइम है जिसमें रश बहुत कम होता है। सहन में बैठे हैं तो मेरे साथ तकरीबन 20-25 दोस्त हैं। वो कहने लगे कि भूख लगी है, जाके होटल में जाके खाना खाते हैं। मैंने कहा यार जिस बारगाह में आए हैं इस बारगाह से मांगे जो मांगे वही मिल जाता है। तो आगे से मुस्कुरा के कहने लगा जनाब हम इस कहाँ काबिल हैं। मैंने कहा फिर ऐसे करते हैं कुछ लेट करें, सुबह सहरी जाके करेंगे 3 बजे के करीब, चलो रोज़ा भी रखना है तो फिर सहरी करते हैं। कहते नहीं जी भूख लगी है। मैंने कहा अगर भूख लगी है तो करीम आका की बारगाह में मांगे तो मिल जाएगा। अब वो कहने लगे ये कैसे होता है। मैंने कहा चले आप ऐसे करते हैं, जिनके मेहमान हैं इनकी बारगाह में सवाल करते हैं, आज देखते हैं क्या मिलता है। अब यकीन जाने ये वो चीज है जिसको आंखों देखा हाथ आप बीती कहते हैं। हमने हाथ उठाए हैं और ये कहा करीम आका आपके दर के सवाली हैं, आपके मेहमान हैं, मेहमान आए तो उसकी मेजबानी की जाती है, हमें कुछ खाने को चाहिए। अब खुदा की कसम उठा के कहता हूं अभी हमारे हाथ चेहरे पे आए नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट गुजरा है, इतने में एक बंदा खाने का थाल लेके आता है। 1:30 बजे का टाइम है। जिन लोगों ने ये नजारा देखा वो इस बात को समझते होंगे। अब 1:30 बजे का टाइम है, वो बंदा सहने मस्जिद नबी शरीफ बहुत बड़ा सहन है, उसमें आकर जिस तरह बंदा तलाश नहीं करता कौन कहां बैठा है, किधर बैठा है। अब इस तरह बैठने के बाद वो जिस तरह बंदा कहता वो रहा, अब वो आता है और आकर जो हम कह रहे थे उस तमन्ना से बढ़कर वो हमें दिया जाता है। उसमें कोरमा है, मटन है, दही है, पाकिस्तानी लस्सी है। वो बंदा कह रहा था कि लस्सी पीनी है। अब जब लेने लगे तो वो बंदा कहने लगा जनाब तानू किने भेजा। अब उससे कहा कि जनाब आपको किसने भेजा है। आगे से वो कहने लगा, मैंने कहा यार इससे सवाल ना कर, जो देता है वो ले ले, यहां पे सवाल नहीं किए जाते। अब बाज़ का लोग होते हैं ना जो जुबान को रोक नहीं सकते, वो कहने लगे मैंने से पूछ रहा जनाब आप ये बताएं आपको किसने भेजा। आगे से वो बंदा जवाब देता है जनाब आपका काम लेना है, मेरा काम पहुंचाना है। तुम्हारा काम लेना है, तुम्हारा मेरा काम पहुंचाना है। तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूं। अब वो चीज है जो अपनी आंखों से देखी तो मेरे मुअज्जज सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ये तो वो करीम आका है जिनको अल्लाह करीम ने बेकसों का कस बना के भेजा, बेसहारों को सहारा बना के भेजा, दुखिया दिलों का चैन बना के भेजा, रहमते कौनैन बना के भेजा। ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बुजुर्ग, करीम आका की मोहब्बत फकत जुबान से नहीं, इस मोहब्बत का हक दिल से अदा कर। फत्तबिऊनी की इत्तिबा में आ जा, फिर देख तुझे दुनिया भी मिल जाएगी, उकबा की नेमतें भी मिल जाएंगी। लेकिन शर्त यह है फत्तबिऊनी कामिल इत्तिबा करने वाली होगी। लेकिन यह नहीं कि जनाब कभी अब मिलाद का मौसम है, रात महफिल में रहे और सुबह फजर कज़ा कर दें, ये मिलाद नहीं है। मिलाद ये है कि उस मिलाद वाले आका की आंखों की ठंडक जो नमाज है इसकी पाबंदी भी करनी है, कुरान की तिलावत भी करनी है। यहां तक कि कुछ बुजुर्गों ने फरमाया है जिस बंदे को करीम आका अलैहिस्सलाम का आज तक दीदार नहीं हुआ, यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक ये दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये 1000 मरतबा दुरूद पाक माहमूल के साथ पढ़े, खुशू खुजू के साथ पढ़े और कोशिश करे रात की तन्हाइयों में पढ़े, उसको करीम आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाएगा। इसके अलावा एक और दुरूद है, दुरूद इब्राहिमी का पहला जुज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो बंदा रोजाना 1125 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ेगा, इंशाअल्लाह करीम आका का अलैहिस्सलाम का उसको दीदार नसीब हो जाएगा। ये वो विर्द है जो कुछ बुजुर्गों की, कुछ असलाफ की किताबों से पढ़ा है कि जिन्होंने जो दुरूद पाक पढ़ के करीम आका अलैहिस्सलाम के दीदार के जाम पिए, उन्होंने उसको मनकूल कर दिया। और एक किताब में मैंने पढ़ा है जो बंदा 1.25 लाख मरतबा रबीउल अव्वल के महीने में दुरूद पाक पढ़ता है, उसको करीम आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाता है। तो मेरे मुअज्जज ये होगा कब, जब फत्तबिऊनी
कामिल इत्तिबा करेंगे। अब कामिल इत्तिबा क्या है? तेरा जाहिर भी करीम आका की मोहब्बत में डूबा हो, तेरा बातिन भी करीम आका की मोहब्बत में डूबा हो, तेरा जाहिर भी गुलाम मुस्तफा जैसा हो, तेरा बातिन भी गुलाम मुस्तफा जैसा हो, तेरा किरदार भी गुलाम मुस्तफा जैसा हो, तेरा फेल भी गुलाम मुस्तफा जैसा हो। फिर क्या होगा? फिर तुझे ये कहने की जरूरत रही कि मैं करीम आका से मोहब्बत करता हूं, फत्तबिऊनी, ये काम तेरा है। युहब्बुकुमुल्लाह, तेरी मोहब्बत का ऐलान रब फरमा देगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, अल्लाह करीम हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। लेकिन आज फकत जरूरत इस बात की है कि आज मुसलमान को अपने किरदार पे, अपने कौल पे, अपने फेल पे, अपने अंदाज जिंदगी पे गौर करना है कि मेरा कौल कैसा है, मेरा फेल कैसा है, मेरा किरदार कैसा है। अगर कौल, फेल और किरदार एक हो जाए तो यही किरदार है जो मरने के बाद हमेशा के लिए बंदे का नाम जिंदा कर देता है। यही किरदार है जो मरने के बाद बंदे के लिए इस तरह के दरवाजे खोल देता है, यार अच्छा हुआ मर गया, फुलां बुराई इसी की वजह से थी, फुलां गुनाह इसी की वजह से था, फुलां लड़ाई की जो बुनियाद इसी वजह से थी, फुलां कत्लो गारत इसी वजह से थी। मेरे मुअज़्ज़ज़, ये कुरान का फैसला है, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तू अपने किरदार को ऐसा करके जी कि मौत जिस्म पे है, किरदार तो मौत नहीं, मौत जिस्म को है, किरदार का मौत नहीं। लेकिन तू अपना किरदार ऐसे करके जी कि तेरे जाने के बाद कोई कहे ये सना खाने महबूब है, तेरे जाने के बाद कोई कहे ये पक्का नमाजी है, ये तहज्जुद गुजार है, ये दुरूद पाक की कसरत करने वाला, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में जिंदगी गुजारने वाला है। ऐसा किरदार लेकर तू दुनिया से जा, इधर तेरे जिस्म पर मौत आएगी, तेरा नाम हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाएगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, ये होगा तब जब फत्तबिऊनी, कामिल इत्तिबा नसीब हो जाएगी। अब कामिल इत्तिबा क्या है? झूठ से बचना है, बदनिगाही से बचना है, हमसाये के हकूक का ख्याल करना है, रस्से में मुसलमानों के हकूक का ख्याल करना है, अपनी जुबान को गाली गलोच से गंदा नहीं बल्कि जिक्र दुरूद से तर रखना है। अब आज का कुछ लोगों की आदत होती है, बात बात पे गाली देते हैं, और बाद अगर गुस्से में आ जाए तो बीवी को गाली देते हैं, गुस्सा ज्यादा आ जाए तो अपने भाई को गाली दे देते हैं, महल्लेदार को गाली दे देते हैं। जब रोका जाए तो आगे से जवाब मिलता है, जनाब ये गाली देना कौन सा जुर्म है, बस मेरी एक आदत है, मैं गाली देता हूं। याद रहे, गाली देना अगर कोई शौहर बीवी को दे, बाप अपनी औलाद को दे, भाई भाई को दे, ये गाली देना गुनाह कबीरा है और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। जब आप गाली दें तो फौरन अपने जहन में लें कि मैंने एक गुनाह कबीरा कर लिया। गाली देने की इजाजत रही, अगर ये आदत है तो जब आपकी जुबान से गाली निकले तो उसके कफारे में 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर गाली निकले फिर दुरूद पाक पढ़ लें। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जुबान पर ये जो गाली देने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। तो अपने किरदार पे गौर करें कि अगर मैं किरदार ऐसा लिए हुए हूं कि दोस्तों में जाता हूं, बात का होता यह है कि मजाक के अंदर गाली दी जाती है, दोस्त को गाली दी जाती है, खेल कूद में गाली दी जाती है, ऐसा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गाली को जुर्म करार दिया और यह गुनाह कबीरा है। यहां तक फरमाया अल मरु मख्फियुन तहत लिसानिही, अगर इंसान को देखना है ये किस कैटेगरी का है, ये किस सोच का मालिक है, तो इसकी जुबान से अंदाजा लगा ये इंसान कैसा है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, अपने किरदार पे गौर करने वाली चीजें वो सबसे पहले इसी जुबान के बारे में कहा गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम 2 चीजों की मुझे गारंटी दे दो। कितनी चीजों की? 2 चीजों की तुम गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अब वो 2 चीजें कौन सी है? फरमाए एक जुबान और एक अपनी शर्मगाह। इसकी गारंटी तुम दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, इस जुबान को गाली गलोच से नहीं, फजूलियात से नहीं, बल्कि जिक्र दुरूद से तर रखिए। इंशाअल्लाह जब जिक्र दुरूद से तर ये जुबान होगी तो दिल के अंदर भी जिक्र मुस्तफ़ा का नूर पैदा होगा। जब दिल में जिक्र मुस्तफ़ा का नूर पैदा होगा तो रूह में जिक्र मुस्तफ़ा का सरूर पैदा होगा। जब दिल में नूर होगा, रूह में सरूर होगा, बातिन अच्छा होगा, जाहिर अच्छा होगा, तो फिर होगा क्या? इमाम बुसीरी बीमार होते हैं,
12 साल अपनी चारपाई पे रहते हैं। अब मर्द ऐसा है जो कि जाने का नाम नहीं लेता। करीम आका की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हैं, आका अब तो मर्ज इस हद तक बढ़ गया कि मेरे हाथ भी, मेरी टांगे भी, मेरा जिस्म मफलूज हो चुका, मैं चलने फिरने से कासिर हूं। आका नजर करम कीजिए और मुझे अपनी निगाह करम से सेहत याबी अता फरमा दीजिए। करीम आका की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हैं। करीम आका जब जाहिर अच्छा हो और बातिन अच्छा हो तो ऐसा करम फरमाते हैं कि फिर आकर ऐसी नजरे रहमत फरमाते हैं कि अपने लुआब से 12 साला मर्ज को ऐसे शिफा अता फरमा देते हैं जैसे कभी बीमार ही नहीं हुए। तो मेरे मुअज़्ज़ज़, आज जरूरत मुसलमान को अपने किरदार पे गौर करने की है। वो किरदार फत्तबिऊनी के अंदर पोशीदा है और इसके हकीकत को जानने के लिए अपने आप को ऐसी सोहबत में लेके आए, ऐसे दोस्तों में लेके आए, ऐसी संगत में लेके आए जो आपके किरदार को बिगाड़े नहीं बल्कि आपके किरदार को संवारे, आपको अच्छी तरफ लेके आए, अच्छे किरदार की तरफ लेके आए। अब जिस तरह मैंने आते ही कारी मोहम्मद अरशद साहब का नाम लिया, कोई खूनी रिश्ता नहीं है, कोई और रिश्ता नहीं है, पहचान है तो सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र से पहचान है। तो आज हर एक दिल में, हर एक निगाह में उनकी पहचान एक आशिक़े सादिक़ के एतबार से थी। जब उनका जनाजा पढ़ने आए तो जनाजे के बाद जब मैं बाहर निकला तो एक दोस्त गाड़ी के पास बड़े ज़ारो कतार रोए जा रहा है। मैंने पूछा कि आप कारी साहब के भाई हैं? कहने लगा नहीं मैं भाई नहीं हूँ। मैंने कहा फिर? कहते जी मैं इनका दोस्त हूँ। मैंने कहा कितने अरसे से? कहते जी एक महफिल पाक में गए थे, इन्होंने नकाबत की और नकाबत के बाद इनकी जो मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, फिर इनसे दोस्ती और मोहब्बत होगी। तो मैंने कहा फिर इतने रोते क्यों हैं? कहने लगा इसी रबीउल अव्वल में ये कह रहे थे कि जो आइंदा साल तुम्हारे घर में महफिल होगी उसमें मैंने ज़रूर आना है, लेकिन अब महफिल तो होगी, कारी साहब नहीं आएंगे। अब इनका वो जुमला मुझे खाए जा रहा है, इस वजह से मैं रो रहा हूँ कि अब ये दुनिया से चले गए। मेरे मुअज़्ज़ज़, ऐसा किरदार छोड़ के जा, ऐसा अंदाज छोड़ के जा कि तेरे जाने के बाद तेरी कब्र पर जो जाए वो यही कहे कि ये आशिक़ मुस्तफ़ा है, ये सरकार का सनाखा है, ये सरकार से मोहब्बत रखने वाला है। लेकिन अगर हालत ऐसी है कि एक नमाज पढ़ ली, 2 छोड़ दी, 3 पढ़ ली, कभी 1 कदा कर दी, कभी 2 कदा कर दी, ऐसा ना कर। नमाज के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जानबूझकर 1 नमाज छोड़ दे उसको 2,88,00,000 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। माफ फरमा दे, उसकी रहमत है। लेकिन यह भी एक फरमान है जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। हम मिलादी भी हैं लेकिन मिलादी होने से पहले नमाजी भी हैं। सरकार की महफिलों में हाजिरी भी देनी है, लेकिन मेरी और आपकी कोई नमाज कज़ा ना हो। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने गुफ्तगू की, अगर लिसानी सबकत की वजह से मुझे कोई खिलाफ शरा मेरे मुंह से बात निकल गई हो, मैं उससे रुजू करता हूँ। जो हक बात मेरी ज़ुबान पे जारी हुई, अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी नासिर हो। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।